लोना कहता है कि अंत में व्यक्ति इतना अकेला हो जाता है जो उनके साथ दूसरा तो कोई जा भी नहीं सकता और स्वयं भी स्वयं के साथ नहीं जा सकता। इतना व्यक्ति अंतिम में अकेला हो जाता है। खुद ने अकेले होने का कोई भी इतना एहसास भी नहीं होता है, इतना अकेला हो जाता है। क्योंकि हमें एहसास एक में और अनेक में होता है। जब एक भी नहीं होता है और जब अनेक भी नहीं होता है तब हमें होने का कोई भी एहसास नहीं होता है। क्योंकि हम पूरी प्रकृति को हर पल आह्वान देते रहते हैं, प्रकृति से मांगते रहते हैं और जितना हमारा कर्म बनता है और जितना प्रकृति ने हमको देना है और हम जिस चीज़ के लेने योग्य होते हैं उतना प्रकृति हमारे कर्म के अनुसार समय आने पर हमको सब कुछ दे देती है। क्योंकि हम जैसा प्रकृति को पुकार लगाते हैं, जैसा आह्वान देते हैं प्रकृति ने, वैसा ही प्रकृति हमें लौटा देते हैं। प्रकृति और कर्म कोई दो नहीं होते हैं। हमारा कर्म ही प्रकृति है और हमारा फल ही प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति एक होकर भी अनेक है और व्यक्ति हमेशा ही एक है। व्यक्ति अनेक होता है जब होता है कि प्रकृति के साथ जुड़ता है और प्रकृति को पाता है, तब व्यक्ति भी अनेक हो जाता है। अन्यथा व्यक्ति हमेशा एक ही रहता है। और प्रकृति व्यक्ति से जुड़ती है तभी अनेक रहती है और जब नहीं जुड़ती है तभी प्रकृति अनेक रहती है। क्योंकि व्यक्ति प्रकृति से जुड़ता है तभी एक होता है और न जुड़ता है तो व्यक्ति एक भी नहीं होता है। व्यक्ति की नीत के अनुसार प्रकृति नहीं देती है और दिया हुआ थोड़ा बहुत भी छीन लेती है तो ये व्यक्ति इतना असहाय हो जाता है। प्रकृति के साथ इसका इतना लगाव गहरा हो जाता है क्योंकि वो प्रकृति में खो जाता है। वो इतना असहाय हो जाता है कि हमारा सब कुछ लूटीज गया, हमने सब कुछ खो दिया। इतना प्रकृति के साथ जुड़कर अपने आप को भूल जाता है। अंत में प्रकृति की माया में हमारे साथ कुछ भी नहीं जा सकता। ना तो हमारे साथ तन जाता है और ना हमारे साथ मन, ना हमारे साथ बुद्धि, ना हमारे साथ चित्त और ना हमारे साथ अनुभव, ना हमारे साथ ज्ञान, ना अज्ञान, ना कोई कर्म। हमारे साथ अंतिम कुछ भी नहीं जाता है। क्योंकि ये शरीर से लेकर अंतिम अनुभव तक हमारे पास जो भी है ये सब कुछ प्रकृति का ही जोड़ है। अनुभव भी एक प्रकृति का ही जोड़ है, उसको कोई अलग मत मानकर बैठना। क्योंकि हम सब कुछ यहीं बनाते हैं और यहीं हमको छोड़ना पड़ता है। क्यों कि ये प्रकृति हमारे साथ आती है और ये प्रकृति हमारे साथ जाती है। अनबोई आता है, अनबोई जाता है। हम कहीं पर भी नहीं जाते हैं। हम जहाँ है हमेशा वहीं रहते हैं। व्यक्ति कहीं पर भी नहीं जाता है, कहीं पर भी नहीं आता है। प्रकृति का कर्म और सारी पारदर्शी प्रकृति व्यक्ति से जुड़ती है और व्यक्ति से टूटती है। ये आना और ये जाना सब इस प्रकृति का ही होता है, व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति जैसा है वहाँ का वहीं वैसा ही रहता है।
लोना कहता है कि हम प्रकृति से कभी भी मिटना चाहते ही नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति से खुद को मिटने देते ही नहीं है। क्योंकि हम प्रकृति को आह्वान देते हैं, प्रकृति को पुकार देते हैं और प्रकृति अपनी व्यवस्था भेज देती है, और प्रकृति की व्यवस्था ही हमारा बीज है, और हम स्वयं को प्रकृति के बीज में साबित कर देते हैं। यदि हम प्रकृति को पुकार नहीं करेंगे तो प्रकृति हमारे पास कभी भी आकर भी कभी भी चलकर मत नहीं आएगी। क्योंकि हर माता पिता एक संतान को जन्म देने के लिए प्रकृति को आह्वान देते हैं, प्रकृति को पुकार करते हैं, तब प्रकृति अपनी व्यवस्था और अपना बीज भेज देती है। तब हर व्यक्ति अपना ही फोटोकॉपी, अपना ही रूप, अपना ही अरूप उस बीज में साबित कर देता है। क्योंकि वो जीते जी अपना स्वरूप फैला देता है। मरने के उपरांत कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, जीते जी वो पेड़ लगा देता है। ऐसे ही व्यक्ति की और प्रकृति की ये जो कर्म रचना है बड़ी अद्भुत है, कभी भी मिटने वाली नहीं है, क्योंकि ये कभी मिटेगी तो है ही नहीं। इसका परिवर्तन होता है, ऐसे ही परिवर्तन होता रहेगा, इसमें मिटने जैसा कुछ भी नहीं है। ये व्यक्ति तो सचमुच में एक होकर भी एक नहीं है, परंतु प्रकृति के साथ जुड़ने से व्यक्ति भी अनेक हो गए हैं। इसलिए ही प्रकृति से व्यक्ति छूट नहीं सकता। यदि एक व्यक्ति एक टूटता है तो दूसरा प्रकट हो जाता है। इसलिए तो कभी प्रकृति से चाहकर भी ये हमारा अस्तित्व प्रकृति से टूटता नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति का अस्तित्व है वो एक मैं का अस्तित्व है, और मैं का अस्तित्व व्यक्ति कभी तोड़ना चाहता ही नहीं है। क्योंकि ये मैं की भूल शुरू से लेकर अंतिम तक है। क्योंकि ये कब शुरू हुई थी और कब अंतिम होएगी, इस बात को कोई नहीं जानता। इसलिए प्रकृति बीज देती है और व्यवस्था देती है, परंतु बीज का अंकुर व्यक्ति बनता है। यदि व्यक्ति बीज का अंकुर नहीं बनेगा तब अकेली प्रकृति किसको भी प्रकट नहीं कर पाएगी। इसलिए लोना कहता है, जो व्यक्ति अपने व्यक्तिपने को जान लेता है और ये पूरी प्रकृति की व्यवस्था को जान लेता है, वो व्यक्ति को तो नहीं मिटा सकता और प्रकृति को भी नहीं मिटा सकता, परंतु व्यक्ति प्रकृति से और स्वयं से मिट जाता है, स्वयं से मिट जाता है। जो स्वयं भी स्वयं से मिट जाता है, फिर वो प्रकृति से कभी भी कुछ भी नहीं मांगता है। क्योंकि वो प्रकृति में होकर भी होता नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नहीं मांगता है। ये प्रकृति जीवन और मृत्यु और जन्म इस तीनों के लिए हर पल सजग रहती है। पल भी उनके लिए बड़ी पड़ती है, यानी अति पल में ही ये प्रकृति सजग रहती है। जीवन जन्म मृत्यु का नाम ही प्रकृति है। संसार का अकेलापन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए संसार अकेली होकर भी अकेला नहीं रहना चाहती है। क्योंकि हर व्यक्ति को पता नहीं होता है
कि तुम सबके साथ होकर भी हर पल अकेले ही होते हो, क्योंकि अकेले रहने का सबको डर लगता है और मिटने का तो और भी बहुत डर लगता है, क्योंकि मिटना तो कोई बिरला चाहता है स्वयं से, और मिटना कोई भी नहीं चाहता है, कुछ न कुछ रहना चाहता है, चाहे वो किसी के आधार पर ही रहे वो, परंतु हर व्यक्ति रहना ही चाहता है। कोई गुरु के आधार पर रहना चाहता है तो कोई ईश्वर के आधार पर, कोई खुद के आधार पर, कोई आत्मा के आधार पर, कोई मुक्ति के आधार पर। व्यक्ति ने आधार चाहिए, व्यक्ति निराधार नहीं रह सकता। यही व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि आधार ही हमारी कमजोरी है, निराधार हमारी कमजोरी नहीं है। निराधार हमारा सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। इसलिए व्यक्ति ने प्रथम ही सब कुछ चाहिए और अंतिम ही उनको सब कुछ चाहिए, तो फिर प्रकृति व्यक्ति को कैसे छोड़ सकती है? क्योंकि ये संसार प्रकृति के कर्ज से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मुक्त होना ये संसार चाहती नहीं है, तो ये मुक्त कैसे होगी? और मुक्त होना मुक्ति की बात करना नहीं है, मुक्ति को जानना भी नहीं है। जो मुक्ति की बात करता है और जो मुक्ति को जानता है वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपनी मुक्ति को हर पल देखता है, जानता है, और जो मुक्ति की बात करता है, क्योंकि वो एक प्रकृति का ही जोड़ होता है। देखने और जानने में प्रकृति का ही जोड़ आता है, उनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। लोणा कहता है कि प्रकृति के कर्ज से मुक्त वो व्यक्ति होता है जो स्वयं से मुक्त होता है, स्वयं से मिटता है, वो ही प्रकृति के कर्ज से मुक्त होता है। जो स्वयं से नहीं मिटता है, स्वयं भी बनकर रहता है, तो फिर प्रकृति के कर्ज से कैसे मुक्त होगा? क्योंकि प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति जीवन भी है, प्रकृति मृत्यु भी है, और प्रकृति जन्म भी है, और प्रकृति मुक्ति भी है, प्रकृति सब कुछ है। क्योंकि प्रकृति बोलना और प्रकृति देखना एक साधारण सी बात है, परंतु प्रकृति जानना कोई साधारण नहीं है। क्योंकि संसार जिस आत्मा की बात करता है, मानव जिस आत्मा की बात करता है, वो आत्मा भी तो एक प्रकृति है, प्रकृति से ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि आत्मा भी सर्वज्ञ है, अनंत है, तो प्रकृति भी अनंत है। भला ही प्रकृति का रूप में अंत हो सकता है, परंतु अरूप में प्रकृति अनंत है। के रूप और अरूप दोनों प्रकृति है, क्योंकि जहाँ प्रकृति नहीं है वहाँ व्यक्ति भी नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति होकर भी नहीं होता है। क्योंकि यहाँ हर चीज़ को बना कर और बनकर रखना पड़ता है। यहाँ सब कुछ बनाकर रखना भी कर्म है और कुछ भी नहीं बनाकर रखना भी कर्म है। सब कुछ बनाकर रखना भी होना है और कुछ भी नहीं बनाकर रखना और कुछ भी नहीं बनना भी बनाकर रखने जैसा ही है। लोणा कहता है कि जब मैं कहता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये भी एक भ्रम है, और मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ हूँ, तो ये भी एक भ्रम है। सब कुछ होना भी भ्रम है और कुछ भी नहीं होना भी भ्रम है, क्योंकि ये दो ही विचारधारा ही, उनके अलावा हमारे पास और कोई विचारधारा ना तो होती है ना कभी होंगी।
एक तो सब कुछ होना ही हमारी विचारधारा है और एक कुछ भी नहीं होना ही हमारी विचारधारा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं विचारधारा को तो जानता हूँ, परंतु मैं स्वयं को जानकर भी नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ।